सेना में नई भर्ती अग्निपथ योजना को लेकर कई राज्यों में विरोध। अग्निपथ योजना का कर रहे हैं विरोध। बिहार में हिंसक हुआ छात्रों का आंदोलन। कैमूर में गुस्साए छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई। बिहार के जहानाबाद में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है। किया हाईवे जाम, रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। बिहार के बक्सर में अग्निपथ योजना पर बवाल, छात्रों का प्रदर्शन। बिहार के नावदा में भारी हंगामा, सड़क और रेलवे ट्रैक पर उतरे छात्र। मुंगेर में भी सेना की नई भर्ती योजना का विरोध, युवाओं में नाराजगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र, पुराने जीटी रोड को किया जाम। यूपी के खोरजा में भी किया गया विरोध प्रदर्शन, युवाओं को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में भी युवाओं का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 48 को जाम किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी सेना में नई भर्ती अग्निपथ योजना का विरोध, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रांची में अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे सेना में जाने वाले युवक, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के धौलपुर में भी युवाओं ने विरोध जताया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी केंद्र की योजना के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी अग्नि योजना को लेकर विरोध शुरू हो गया। बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा, कहा देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। अग्निपथ योजना के समर्थन में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अग्निपथ योजना आपके भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी, आप किसी के बहकावे में ना आए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। हैदराबाद में कांग्रेसी सड़क पर उतरे। पटना में राज्यपाल भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। जम्मू में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका। बेंगलुरु में ईडी के खिलाफ दिखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, जमकर हुआ प्रदर्शन। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया के मुताबिक हो कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी ना हो। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पीएम मोदी का रोड शो, पीएम मोदी के साथ सीएम जयराम ठाकुर रहे मौजूद। धर्मशाला में उमड़ी बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़, पारंपरिक नृत्य करती दिखी महिलाएं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए केस, पिछले दिन के मुकाबले 38.4% ज्यादा केस दर्ज हुए। महाराष्ट्र में दर्ज किए गए कोरोना के सबसे ज्यादा 4,024 नए मामले, केरल में रिकॉर्ड हुए 3,000 से ज्यादा नए केस। बीते 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा लोग रिकवर, इस दौरान 11 लोगों की जान गई। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 58,000 के पार पहुंची। बीते 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़े। पिछले 24 घंटे में 15,21,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टीका लगाया गया है। अब तक 1,95 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। गोवा के डोना पाउला में नए राजभवन का शिलान्यास, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी आधारशिला। केरल में कांग्रेस से विधानसभा उपचुनाव जीतने वाली उमा थॉमस ने ली शपथ, स्पीकर के चैम्बर में विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। केरल के कोझिकोड में कांग्रेस का सीपीएम पर आरोप, कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। कर्नाटक के टेक्स्ट बुक कमेटी की सिफारिश के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पूर्व सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में निकाला गया विरोध मार्च। दिल्ली में मना विश्व वायु दिवस, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह शामिल हुए। पवन ऊर्जा और उसके उपयोग के बारे में जागरूकता के लिए मनाया गया वायु दिवस। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने समीक्षा बैठक की है, बंदरगाह फिशिंग हार्बर के निर्माण की जानकारी ली। विशाखापट्टनम में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के कार्यक्रम में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार पर जमकर बोला हमला। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर निलंबित बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सुवेंदु अधिकारी भी शामिल हुए।
मेरठ में जल सेमिनार में शामिल हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यह आयोजन था। राजस्थान के चूरू में किसानों का प्रदर्शन, बीमा क्लेम की मांग और फसल कटाई के दाम को लेकर विरोध। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन जागरूकता अभियान को दिखाई हरी झंडी। देहरादून से केदारनाथ के बीच दिव्यांगों की मदद के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने तवांग के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया है, विकास कार्यों का लिया जायजा। राजस्थान के कोटा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक बिना संबोधन के ही वसुंधरा राजे कार्यक्रम से चली गई। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वो नहीं जानते कि वसुंधरा राजे क्यों चली गई। तेलंगाना के राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, वैली प्रोजेक्ट के मुद्दे पर दखल देने की मांग। हाजीपुर कोर्ट पहुंचे लालू यादव, आचार संहिता उल्लंघन के केस में वकीलों के साथ पहुंचे। असम के बोंगाई गांव जिले में ड्रग पर पुलिस का शिकंजा, ड्रग के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में चला बुलडोजर अभियान, अवैध निर्माण को गिराया गया। गुवाहाटी में बस स्टैंड में लगी आग, 4 बसें जलकर खाक। हाजीपुर में नशे में टल्ली पुलिस वाले का रोड पर तमाशा, पुलिस वैन ड्राइवर को भेजा गया जेल। जोधपुर में राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए जुटे पर्यावरण प्रेमी, सोलर प्लांट के दौरान काटे गए पेड़ों को लेकर लामबंद हुआ विश्नोई समाज। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में साइकिल सवार पर तेंदुए का हमला, बाल बाल बचा साइकिल सवार। राजस्थान के धौलपुर में रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, बदमाशों ने फोन पर मांगी थी रंगदारी। हैदराबाद में पुलिस के शिकंजे में आया चोरों का गिरोह, तांबे के तारों का बंडल चुराता था गिरोह। श्रीनगर में एनसीसी कैडेट्स का जमावड़ा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक दूसरे को जानने के लिए शिविर का आयोजन। पुरी में जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, 1 जुलाई को निकाली जाएगी रथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की सराहनीय पहल, बच्चों को दिखाई गई चक दे इंडिया। गुजरात के वडोदरा में ड्रग की खेप बरामद, 8 लाख के ड्रग के साथ 4 लोग गिरफ्तार। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी पीड़ित युवक ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। ग्रेटर नोएडा में कार चोरों के गिरोह पर शिकंजा, पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। बेंगलुरु के दक्षिण कन्नड़ में नौकरी छोड़ शुरू किया डंकी फॉर्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डोंकी फॉर्म के जरिए शुरू किया नया स्टार्टअप। गुरुग्राम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बाइक और तमंचे के साथ बदमाश गिरफ्तार। अलीगढ़ स्टेडियम में आयोजित हुई योग क्लास, गुरु के रूप में जिलाधिकारी ने योगासन सिखाए। मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध खनन माफियाओं की करतूत कार्रवाई करने गए एसडीएम की गाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, बाल बाल बचे एसडीएम, 2 ड्राइवर गिरफ्तार, 4 फरार। रणथंभौर में बागिन T93 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बागिन और उसके शावकों की तस्वीर वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरों में कैद हुई। दिल्ली एनसीआर में देर रात बारिश से सुहाना हुआ मौसम, गर्मी से राहत। गाजियाबाद में भी बरसे बादल, लोगों को मिली राहत, कई जगह जल जमाव। नोएडा के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश, पारा लुढ़कने से लोगों ने राहत की सांस ली। असम के बोंगाई गांव में पानी का प्रकोप, तेज बहाव में भरभराकर गिरा एक घर, तस्वीरें कैमरे में कैद। निचले इलाके में कई दिनों से पानी भर रहा था, प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा था। मुंबई की निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी, बारिश से मौसम हो गया सुहाना। चंडीगढ़ में झमाझम हुई बारिश, बदला मौसम का मिजाज। मानसून ने उत्तराखंड में दी दस्तक, कई इलाकों में जोरदार बारिश। उत्तरकाशी में जमकर बरसे बादल, बारिश से सड़कों और खलिहानों में भरने लगा पानी। राजस्थान के बारां में बरसात के बाद अंडरपास में पानी भर गया, गाड़ियों का निकलना हुआ मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश, सड़कें डैमेज होने से ग्रामीण परेशान।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी जमकर बारिश हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, कटरा प्रखंड में बाढ़ ने दस्तक दी। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के शिवहर में बागमती नदी उफान पर आ गई है, खतरे के निशान के ऊपर पहुंची। पंजाब के लुधियाना में गर्मी का कहर, लू के थपेड़ों से लोग परेशान। आकाशा एयर को मिला पहला विमान, आकाशा एयर और बोइंग कंपनी ने ट्विटर पर शेयर की जानकारी। आकाशा एयर लो कॉस्ट एयरलाइंस है, किफायती कीमतों पर हवाई सफर का मिलेगा मौका। सरकार ने देश में ईंधन की कमी न होने का दावा किया, पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा कि मांग का केवल 1/4 तेल मिल रहा है। भारत की आर्थिक रिकवरी की रफ्तार में तेजी, मई में फ्यूल डिमांड में 22% का उछाल। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक में भारत 43वें से 37वें स्थान पर पहुंचा। आर्थिक सुधार में भारत के 6 अंकों की छलांग लगाने से आगे की राह होगी मजबूत। मई में भारत का व्यापार घटा, $24 अरब के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मई में अक्षय तृतीया के चलते सोने की आयात में हुई बढ़ोतरी ने व्यापार घाटा बढ़ाने का काम किया। मई में 24% बढ़ा भारत का निर्यात, आयात में इजाफा जारी रहने से लगातार तीसरे महीने भारत का आयात बिल $60 अरब से ज्यादा रहा। बिल गेट्स ने क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट जैसे नॉन फंजिबल टोकन को सिरे से खारिज किया। गेट्स ने एनएफटी की तुलना ग्रेट फूल थ्योरी से की और इसे महज एक दिखावा करार दिया।